Good morning, dear students. This is the first chapter of your civics, significance of a democratic government. Here, the meaning of significance is the importance. So, in this chapter, we are going to discuss what is the importance of a democratic government. Democratic government के क्या importance है? This is the introduction of your chapter. You have already studied in the previous class that government is referred to as a group of people that comes together to lead and gain control over a community or a unit. Now let us specifically study about a democratic government in detail. तो आप लोगों ने पहले तब लास्ट क्लास में गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स पे पढ़े हैं और जो है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट होता क्या है. तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कुछ ऐसे लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो मतलब किसी भी कंट्री में या किसी भी कम्युनिटी में वो कंट्री या कम्युनिटी कैसे रन करेगी उसके लिए रूल्स फॉर्म करना, उसके लिए लॉज फॉर्म करना, उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना और फिर जो भी फॉलो ना करे उसको पनिशमेंट देना. मतलब कंट्री को प्रॉपर्ली कैसे रन करेगी ये पूरा वॉच आउट करना, ये गवर्नमेंट का वर्क होता है. शॉर्टली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस जस्ट लाइक जो गवर्नमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं वो 3 लेवल्स पे वर्क करते हैं. सबसे पहले ये हायरार्की है गवर्नमेंट की. सबसे पहला जो होता है वो होता है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर को हम लॉ मेकिंग बॉडी भी बोलते हैं. तो सेकंड होता है हमारा वो होता है एग्जीक्यूटिव, एंड जो थर्ड होता है वो होता है जुडिशियरी. ये सारी चीज़ें आप जो है बाद में क्लास 7 और क्लास 8 में हर चीज़ मतलब प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. ये तीनों आपके जो है मतलब वन बाय वन चैप्टर. सो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी. मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपर्ली इन थ्री लेवल्स पर वर्क करती है. जो सबसे पहला लेवल होता है जो हायरार्की में सबसे अप होता है वो होता है लेजिस्लेचर, यानी लॉ मेकिंग बॉडी. जो रूल्स बनाएंगे, लॉज बनाएंगे. लॉज क्या होते हैं? द सेट ऑफ रूल्स कि कंट्री कैसे रन करनी है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, वो लेजिस्लेचर फॉर्म करती है. सेकंड होती है हमारी एग्जीक्यूटिव. तो लेजिस्लेचर में हमारा पार्लियामेंट सिस्टम आता है. सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क होता है? ये जो लॉज फॉर्म हुए हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडी ने फॉर्म किए हैं, ये प्रॉपरली कंट्री में रन कर रहे हैं या नहीं, ये प्रॉपरली और ये मतलब कि इंश्योर करना कि सभी लोग इन रूल्स को फॉलो करें, ये वर्क होता है एग्जीक्यूटिव. अगर हम अपने लोकल एरिया से हम अगर एग्जाम्पल लें तो जो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उनका ये वर्क होता है एग्जीक्यूशन कराने का. अगर कोई लॉज को फॉलो नहीं करता तो क्या करती है पुलिस डिपार्टमेंट, कैप्चर कर लेती है और फिर बाद में उसे पनिशमेंट दी जाती है. पनिशमेंट देने का वर्क किसका होता है? जो हमारा थर्ड लेवल होता है जुडिशियरी का. तो जुडिशरी फर्स्ट लेवल हुआ लेजिस्लेचर, उन्होंने लॉज फॉर्म किया. एग्जीक्यूटिव का वर्क हुआ कि ये इंश्योर करना कि सभी लॉज को फॉलो करें. और जुडिशरी का वर्क होता है कि जिन्होंने लॉज फॉर्म नहीं किया है उन्हें पनिशमेंट देना. अगर तीनों में से कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट प्रॉपरली रन नहीं कर सकती. तब आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी का मतलब प्रॉपरली डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है. सॉरी. The democratic form of government is the one which is built upon the decision of the people of a community or a country. For example, the Indian government is an example of a representative democratic government. जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के भी कई टाइप्स हैं, लेकिन उनके टाइप्स को डिस्कस करने के, उनके फॉर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है. तो डेमोक्रेसी एक इस टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को जो है लॉज फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, अथॉरिटी नहीं होती है. सिर्फ वो नहीं कर सकते, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल लॉज को फॉर्म करते हैं वो पीपल के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं. इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है ये हम प्रॉपरली अभी अंडरस्टैंड. तो जो टाइप्स ऑफ जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के टाइप्स हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज़ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. हेयर जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. क्यों कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है वहीं पर ही पॉसिबल हो पाता है. जस्ट लाइक आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि जब आप अपना क्लास में मॉनिटर अगर चूज़ करने के लिए आप डायरेक्टली वोट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ कर रहे हैं. मतलब आप सब लोगों ने वोट दिया, इस पर्सन को वोट दिया तो ये मॉनिटर बन जाएगा. या अगर ये कोई पर्सन मतलब खड़ा हुआ है इलेक्शन में और आपने इसको वोट दिया
तो डायरेक्ट वोट इसे मिल रहा है, तो ये हो गई डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसलिए गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में जो है अलग डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम किसी मतलब एक पर्टिकुलर मतलब पर्सन इलेक्शन में कुछ लोग खड़े हैं, हम डायरेक्ट उनको वोट करें। तो इसके लिए जो है हर एरिया से जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में खड़ा होता है और फिर जो है उसे वोट दिया जाता है। तो हर एरिया से, जैसे ये हम इसे बहुत ही इजीली एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लीजिए क्लास 1 to 8 का इलेक्शन होना है। क्लास 1 से और हमारे हाउसेज़ में ग्रीन हाउस है ना, येलो हाउस, रेड हाउस और एक कौन सा हाउस है, ब्लू हाउस, इनके सबके एक कैंडिडेट खड़े हैं। अब जो है जब हम सब हर क्लास जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक सभी बच्चे इनको वोट करेंगे। लेकिन क्लास 1 का बच्चा जो क्लास 8 से जिस हाउस का बच्चा जीतेगा वही बनेगा स्कूल मॉनिटर या स्कूल कैप्टन। तो हम ऐसे ही बिल्कुल गवर्नमेंट में समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास 1 का बच्चा क्लास 8 को वोट नहीं दे रहा है, वो अगर वो चाहते हैं कि क्लास 8 के जो भैया या दीदी जो ग्रीन हाउस में है वो जो है मॉनिटर बने, तो वो क्या करेंगे, क्लास 1 के ग्रीन हाउस के बच्चे को वोट देंगे। क्लास 2 में भी यही होगा, वो जिसको विन कराना चाहते हैं वो अपनी क्लास के बच्चे को वोट करेंगे। और जिस क्लास से जो सबसे ज़्यादा क्लासेस से जो हाउस जीता होगा, मान लीजिए अगर ग्रीन हाउस को जो है 5 क्लासेस से वोट मिले, ग्रीन हाउस को 5 क्लासेस से वोट मिले, येलो हाउस को 4 क्लासेस से मिले, क्लास 3 को जो है ओनली 1 क्लास से मिला। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा किसको मिला, ग्रीन हाउस को मिला। तो जो भैया और दीदी ग्रीन हाउस से जो रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े हुए होंगे इलेक्शन में वो जीत जाएंगे और वो बनेंगे स्कूल कैप्टन। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो क्लास 1 से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा था ना, तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब डायरेक्टली जो पर्सन, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब बने तो किसी ने डायरेक्ट मोदी जी को वोट नहीं किया था, उन्होंने अपने यहाँ से जो बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े थे उनको वोट किया था। लेकिन इनडायरेक्टली विन कौन हुआ था, जीता कौन था, मोदी जी। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट, तो इंडिया में इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। वैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया में क्वाज़ाई फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्वाज़ाई फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, बट आपको पता होना चाहिए। फिर अब जी तो हो गई हमारी कि डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें समझ में आ गई। अब इनडायरेक्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर द लेजिस्लेचर इज गिवन मोर पावर टू रूल ओवर द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी और कंट्री। पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है उसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, और जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का ग्रुप बना लिया हमने, तो इनको पावर होगी कि ये रूल्स फॉर्म करें कंट्री के लिए। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर द एग्जीक्यूटिव हैज़ मोर पावर्स ओवर द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट के फॉर्म्स पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो जो हमारे 2 टाइप्स है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में जो गवर्नमेंट का जो रूल्स फॉर्म करने वाली जो मतलब ग्रुप है, जो लेजिस्लेचर है, उसको ज़्यादा पावर मिलती है। किसको, लेजिस्लेचर को। ये क्या होते हैं, ये होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और जो दूसरी है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर होती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जस्ट लाइक द पुलिस डिपार्टमेंट, जो ये इंश्योर करता है कि रूल सारे फॉलो करें। तो इंडिया में कौन सी है, इंडिया में है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर है। फिर द नेक्स्ट 2 topics is the autocracy and the monarchy. What is the autocracy? The autocratic form of government is the one that is ruled by a small group of people. यहाँ पर तो हमने क्या देखा डेमोक्रेसी में कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीपल का बोलबाला है, वो जिसको चाहे उसको वोट देंगे और वही जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। लेकिन ऑटोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, कुछ कम्युनिटी या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उन्हीं की चलती है कंट्री में। अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी और अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल आर नॉट अलाउड टू इंडल्ज इन एनी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। और इसमें जो पीपल होते हैं, कॉमन पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, सबकी सारी की सारी अथॉरिटी उनके पास होती है, सारी पावर। जो कॉमन पीपल होते हैं उनका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता, वो बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग जो डिसीजन होते हैं, जो रूल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसमें वो किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल द नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट। हालांकि अब इन सब जगहों पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, धीरे धीरे सब डेमोक्रेसी में चेंज होते जा रहे हैं।
नेक्स्ट इज़ द मोनार्ची। जैसे यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल का जो है बोलबाला था, उनके हाथ में सत्ता होती है, उनके हाथ में पावर होती है। मोनार्ची में किसी एक फैमिली के पास होती है, जस्ट लाइक किंग। द मोनार्च फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द वन दैट इज़ रूल्ड बाई ओनली अ सिंगल पर्सन। कोई एक किंग होगा, जैसे किंग हमारे यहाँ किंग पहले हुआ करते थे, और वही पूरी गवर्नमेंट को रन करेंगे फॉर लाइफ और अनटिल resignation, often hereditary. This type of government usually keeps more balance than an autocracy. Sorry. मोनार्ची में किसी एक पीपल जो किंग होता है वो पूरी गवर्नमेंट को रन करता है, या फिर जो है अगर उसकी डेथ होती है, अगर वो नहीं चाहता है, तो जो उसके आने वाले जो उनके सन्स होंगे, ये पूरी तरीके से हेरिडेटरी होता है, मतलब उसी फैमिली, वही उन्हीं की जो फैमिली होगी, उनके आने वाली जो जनरेशन होगी, वही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, किसी और पीपल का उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता। तो दोनों में क्या है, ऑटोक्रेसी और मोनार्ची में दोनों में कॉमन पीपल का इन्वॉल्वेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन जो ऑटोक्रेसी होती है वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की कम्युनिटी होती है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक की सोच कुछ और है, दूसरे की सोच कुछ और है, तीसरे की सोच कुछ और है, चौथे की सोच कुछ और है, और ये लोग कभी आपस में ही फाइट करते रहेंगे और कोई डिसीजन प्रॉपरली मतलब कॉमन पीपल के लिए न ले पाएंगे। और मोनार्ची में क्या होता है कि कोई एक किंग होता है, अगर वो अच्छा निकला तो फिर जो है उसका जो डिसीजन होगा वो कॉमन पीपल के लिए भी होगा। तो हालांकि दोनों में से कोई भी कॉमन पीपल के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मोनार्ची इज़ बेटर देन द ऑटोक्रेसी। This is the introduction of the first chapter, significance of democratic government. Deeply we will discuss this chapter into the next video.